पुराने समय में विद्वानों में एक कहावत प्रचलित थी, एक श्लोक प्रचलित है, विद्यावताम भागवती परीक्षा। बोले विद्वान की परीक्षा लेना हो तो भागवत से ली जाए। क्यों? बोले भागवत बड़ा जटिल विषय है, इसमें ज्योतिष भी है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, न्याय भी है, दर्शन भी है, सब कुछ इसमें है। अब जिसने न्याय पढ़ा होगा, दर्शन पढ़ा होगा, ज्योतिष पढ़ा होगा, वही इसको समझ सकता है, नहीं तो उसके सर के ऊपर से निकलेगी, समझ में नहीं आएगी। बड़ा गंभीर विषय भागवत है। पर आजकल तो क्या करें, लोगों ने इसको खिलौना बना लिया है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आज भी हैं, पर ऐसा भी हो रहा है कि भागवत के नाम पर केवल नाच गाना और इधर उधर की बातें में ही पूरी भागवत हो जाती है। 7 दिन कहां निकल गए पता ही नहीं। पर हम निवेदन करें सुनने वालों से भी और सुनाने वालों से भी कि गुरु परंपरा से जिन्होंने पढ़ा है, भागवत को समझा है और उसकी परिपाटी का पालन करते हुए जो भागवत को श्लोकों के सहित गाएं, उनसे ही सुनना चाहिए और उसी ढंग से सुनाना चाहिए। ज्यादा इधर उधर की बातें करने से कथा का रस समाप्त हो जाता है। फिर नरकों का वर्णन किया। नरकों की यातनाओं के विषय में जब परीक्षित ने सुना तो उनको बड़ा भय उत्पन्न हुआ। ये तो बड़े भयंकर नरक हैं, इनसे कैसे बचा जाए। मान लो पाप हो गए और नरक में नहीं जाना, तो बचने का क्या उपाय है? बोले पापों को यहीं उनका प्रायश्चित कर लो। बोले पाप मिटाने के लिए तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, ध्यान आदि अनेक साधन हैं। तप माने तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का साधन करो, दम माने इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों के दमन पूर्वक, सम माने समता के भाव के सहित तपस्या करने से क्या होगा? बोले पाप नष्ट होंगे। लेकिन एक बार पाप नष्ट हो जाए तो ये कोई निश्चित नहीं है कि दूसरा पाप नहीं होगा। हमने दिन भर में जितने पाप किए शाम को प्रायश्चित कर लिया और ध्यान करके कुछ करके उसको मिटा दिया, अगले दिन फिर नए पाप करने लग गए, तो वो तो रोज पाप करते जाओगे तो फिर कैसे मिटेंगे? ऐसा साधन हो कि पाप की वृत्ति समाप्त हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, ऐसा साधन है भगवान का नाम। पाप बन गए, नरकों की यातना नहीं भोगना, नरकों में नहीं जाना, तो पापों से बचने का, नरकों से बचने का बहुत अच्छा साधन है भगवान का नाम। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है। व्यक्ति ने चाहे जितने पाप किए हों, वो नाम जप में लग जाए, सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। और नाम जापक जो है उसके पाप की वासना भी नष्ट हो जाती है। शर्मा जी, एक कहावत बड़ी प्रचलित है, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसी एक कहावत आपने सुनी होगी, मुख में राम बगल में छुरी। पर जिसके मुख में राम होगा उसके बगल में छुरी ज्यादा समय तक रह नहीं सकती। यदि वास्तव में उसके मुख में राम है तो वो राम नाम उसके हाथ की छुरी छुड़वा देगा, उसके भाव को बदल कर उसके हृदय को संत बना देगा, उसकी वृत्ति बदल जाएगी। पहले भले ही उसने हाथ में छुरी लेके राम नाम का आश्रय लिया हो, भले ही राम नाम को उसने झूठ मूठ का साथ लिया हो, पर वो झूठ का नाम भी उसकी वृत्ति बदल देगा, उसका स्वभाव बदल देगा, उसके अंतःकरण को निर्मल बना देगा। जिसने नाम जप कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया उसने सारे यज्ञ कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया उसने सारे दान कर लिए। इसलिए खूब राम राम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, राधा नाम जपिए, जो नाम आपको अच्छा लगे। भोले बाबा निरंतर किसका नाम जपते हैं? भोले बाबा निरंतर राम राम जपते हैं। तो मैं पुनि रामो रामो तेरा सागर जपहि अनंग। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके प्रभाव से हुए? नाम प्रभाव
जानी गणराओ नाम प्रभाव, जाने गणराओ प्रथम पूज्यहि नाम प्रभाव, प्रथम पूजे नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल को